दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, धनबाद में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान, फुटपाथ दुकानदारों को हटाया गया। धनबाद नगर निगम की टीम ने शहर भर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और इस दौरान जेसी मलिक मोड़ से लेकर जिला परिषद मैदान तक 1 दर्जन से भी अधिक अस्थायी दुकानों को जब्त किया गया। फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार समेत निगम के आधा दर्जन से अधिक कर्मियों ने अतिक्रमण हटाया और इस दौरान कई जगह विरोध का भी सामना करना पड़ा। हालांकि निगम की टीम ने बलपूर्वक फुटपाथ का कब्जा करने वाली दुकानों को हटाया और नगर निगम के अभियान को लेकर शहर भर के फुटपाथ दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर, स्पेन की विदेशी दंपति अपने आगे की जर्नी के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच झारखंड के दुमका से रवाना हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने कहा कि भारत के लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरा आरोप सिर्फ दोषियों के लिए है। यहाँ की पुलिस ने अच्छा काम किया है और त्वरित कार्रवाई करके 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और पीड़िता ने कहा कि जीवन में घटनाएं होती रहती है, लेकिन यह सफर जारी रहता है। 28 साल की स्पेनिश महिला ने कहा कि मेरा सफर भी मेरे पहले से तय रूट पर जारी रहेगा। बता दें कि दुमका घटना के पीड़ित महिला और पुरुष को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दुमका परिसदन से रवाना किया गया। अगली पर, झारखंड के लोगों को जल्द मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ, एक्शन में है विभाग। 2 कंपनियां चयनित की गई है। राज्य कर्मी का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस या ओरिएंटल इंश्योरेंस के माध्यम से होगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाले गए टेंडर के टेक्निकल बिड में ये दोनों सरकारी कंपनियां क्वालिफाई की है। अब इसका फाइनेंशियल बिड खुलना है। फाइनेंशियल बिड में सबसे कम प्रीमियम अंकित करने वाली कंपनी का चयन स्वास्थ्य बीमा के लिए किया जाएगा और बीमा कंपनी का चयन 3 वर्ष के लिए होगा। स्वास्थ्य विभाग इसी माह टेंडर फाइनल करके राज्य कर्मी का स्वास्थ्य बीमा शुरू करने के प्रयास में है। इससे पहले बीमा कंपनी का चयन करके कार्य आदेश जारी किया जाएगा। बड़ी खबर, हर चुनाव में जाति और जमात पर सबकी नजर होती है और सीटों पर जीत हार का आकलन भी इसी के इर्द गिर्द तय होता है। जिस क्षेत्र में बहुलता होती है वहां से प्रायः सभी दल जातीय समीकरण का ध्यान अवश्य रखते हैं और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर झारखंड में भाजपा ने प्रतिद्वंदी दलों से फिलहाल बाजी मार दी है। 11 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा करके भाजपा ने विपक्षी महागठबंधन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई है, लेकिन बाकी बची सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स जातीय गोलबंदी की आड़ में चल रहा और एनडीए का घटक दल होने के नाते गिरिडीह सीट पर आजसू पार्टी के प्रत्याशी को मौका मिलने की संभावना है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, शेयर मार्केट में 4 दिनों के बाद गिरावट, सेंसेक्स 195 अंक टूटा। बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में पिछले 4 दिनों से जारी तेजी का सिलसिला थम गया है। सेंसेक्स जहां 195 अंक टूटकर बंद हुआ है, वहीं निफ्टी फिसलकर 22,350 के पास बंद हुआ है और इसके चलते शेयर बाजार में निवेशकों के करीब 58,000 करोड़ रुपए डूब गए। आज के कारोबार में सबसे अधिक गिरावट आईटी और एमएफसीजी शेयरों में देखने को मिले हैं। वहीं दूसरी ओर ऑटो, ऑयल एंड गैस और पावर शेयरों में तेजी का रुख रहा। अगली खबर, झारखंड में सैप कर्मियों के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। झारखंड में स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस यानी सैप में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है और कर्मचारी को 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट करने के मामले में सैप कर्मी सूबेदार की ओर से दाखिल एक याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएन पाठक की कोर्ट ने प्रार्थी और सैप कर्मी को बड़ी राहत देते हुए 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट को प्रार्थी की ओर से बताया गया कि डीआईजी सैप ने एक चिट्ठी निकाली है जिसमें कुछ लोग जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है उनको रिटायरमेंट करने को लिखा है। अगली खबर, बिहार झारखंड बॉर्डर पर सुरक्षा होगी सख्त, असामाजिक तत्वों से निपटने को लेकर प्लान तैयार। आगामी लोकसभा आम चुनाव को लेकर अंतर्राज्यीय बॉर्डर सीलिंग एवं विधि व्यवस्था संबंधित बैठक हुई है और बैठक की अध्यक्षता संथाल परगना आयुक्त लालचंद डाडेल एवं भागलपुर मुंगेर के आयुक्त संजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से की और बैठक में सीमावर्ती वाले इलाके में पड़ने वाले बूथों पर विशेष चौकसी बरतने, चेक नाका पर विशेष चेकिंग अभियान चलाने और बॉर्डर वाले जंगली क्षेत्र में संयुक्त रूप से एलआरपी चलाने की चर्चा की गई। साथ ही मतदान के 48 घंटा पूर्व से ही चुनाव क्षेत्र में बाहरी मतदाता एवं बाहरी नेता को क्षेत्र से बाहर रखने के साथ साथ बॉर्डर सीलिंग पर चर्चा की गई है। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा लें
और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 22वां सवाल है कि आदिवासियों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या क्या है, और इसमें पहला ऑप्शन है आर्थिक कमजोरी, दूसरा ऑप्शन है अंधविश्वास, तीसरा ऑप्शन है अंधाधुंध धर्म परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है अशिक्षा। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ीपर रामगढ़ जिले के विभिन्न गांव में मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ युवकों ने आदम सेना के नाम से संगठन बनाया है। आदम सेना में शामिल युवक मुस्लिम युवतियों पर जबरन शरिया कानून थोप रहे हैं। आदम सेना का उद्देश्य शरिया कानून का प्रचार करना एवं इसे लागू करना है। संगठन महिलाओं युवतियों को हिंदुओं से बात करने या बुर्का नहीं पहनने पर फौरी कार्रवाई कर रहे और कार्रवाई के नाम पर आदिम सेना से जुड़े युवक उनके घरों में ताला जड़ दे रहे। शरिया कानून का पालन नहीं करने पर युवतियों को गांव से बाहर करने की भी धमकी देते हैं और शरिया कानून के नाम पर मुस्लिम युवतियों को प्रताड़ित करने का एक मामला सामने आया है। मामला रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के दुलमी प्रखंड अंतर्गत सिकनी गांव का है। सिकनी मुस्लिम बहुल गांव है और यहाँ की एक युवती निकहत नजमा ने कथित रूप से आदम सेना से जुड़े मुस्लिम युवकों पर शरिया कानून थोपने की शिकायत रामगढ़ डीसी एवं एसपी से की है। बड़ीपर झारखंड के शहरों में मिलेगा मुफ्त वाटर कनेक्शन, 5000 लीटर पानी तक नहीं लगेगा चार्ज। झारखंड के शहरों में उपभोक्ताओं को मुफ्त वाटर कनेक्शन के साथ पहले 5000 लीटर पानी का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ऐसा नियमावली में प्रावधान कर दिया गया है। राज्य शहरी विकास प्राधिकार के निदेशक अमित कुमार ने जुड़कों के सभागार में आयोजित बिडर कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है और कहा कि राज्य के 12 शहरी निकाय के लगभग 1 लाख आवास यानी 5 लाख लोगों को पेयजलापूर्ति उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बड़ीपर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय एवं जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में राज्य में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री से संबंधित मामले में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से हाईकोर्ट ने कहा कि लोग मिलावटी भोजन खाकर बीमार पड़ रहे, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार को 4 जिलों में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए लैब खोलने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इस पर भी सरकार की ओर से ठोस जानकारी नहीं दी जा रही है। अगली पर झारखंड कैबिनेट की बैठक 6 मार्च को तय। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक 6 मार्च को होगी और इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा जानकारी दी गई है। मंत्री परिषद की बैठक अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में की जाएगी। अगली बार झारखंड में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारी का एक बार फिर से तबादला किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विश्वास पात्र विनय चौबे को पंचायती राज विभाग भेजा गया है। वहीं अजय कुमार सिंह को स्वास्थ्य विभाग में प्रधान सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त अबू बकर सिद्दीकी खान को भूतत्व विभाग के सचिव के पद पर भेजा गया है। इसके अलावा 3 अन्य अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। अगली बार झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने की कांग्रेस के अध्यक्ष से भेंट। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर जीत की रणनीति पर की गई चर्चा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात करने गए और इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी 14 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार की गई। और मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग में किए गए कार्य और उपलब्धि की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी और जिसकी मल्लिकार्जुन खड़गे ने तारीफ की। आगामी लोकसभा चुनाव में विभाग एवं सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। और इसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात करके वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों से अवगत करवाया है। बड़ीपर गिरिडीह के गावा थाना पुलिस ने अवैध शराब भट्टी संचालन के विरुद्ध छापेमारी की और गावा थानेदार महेश चंद्र ने प्रखंड के झूमरझारा जंगल में अवैध रूप से चल रहे शराब भट्टी में छापेमारी करके भारी मात्रा में जावा महुआ शराब को नष्ट किया। और थानेदार ने यहां पर वन विभाग और पुलिस जवानों के सहयोग से 2000 लीटर जावा महुआ एवं 150 लीटर देसी शराब को विनष्ट कर दिया। मौके पर वहीं अवैध शराब भट्टी को भी ध्वस्त किया गया है। शराब बनाने वाले कई उपकरण को तोड़फोड़ करके ध्वस्त किया गया है। बड़ीपर भाजपा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। चुनावी अभियान का किया गया शंखनाद, दर्जनों लोगों ने भाजपा का दामन थामा। बता दें कि चाईबासा के खुटकट्टी मैदान में भाजपा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद गीता कोड़ा ने संयुक्त रूप से भगवान बिरसा मुंडा, पोटो हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके किया। और आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड और पश्चिमी सिंहभूम के विकास के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और इसके लिए सिंहभूम सीट से गीता कोड़ा को भारी मतों से जिताना है। बड़ी खबर, झारखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भाजपा ने लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया है और राज्य के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के निर्णय से शिबू सोरेन परिवार बेनकाब हो गया है और मरांडी ने आरोप लगाया कि शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्य सांसद एवं विधायक बनकर लूटने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। केवल पैसा और परिवार की स्वार्थ पूर्ति के लिए यह परिवार राजनीति करता है। बाबूलाल मरांडी ने राज्यसभा चुनाव मामले में सीता सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आए निर्णय के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरांडी ने कहा कि इस केस के शिकायतकर्ता में वो स्वयं शामिल रहे हैं और ये मामला 2012 के राज्यसभा चुनाव का है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन के ठिकाने से पैसे बरामद किए गए थे और सीबीआई ने उनके ऊपर आपराधिक मामला भी दर्ज किया था।